आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 309वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल श्रम कानून के ऊपर। बाल श्रम के मामले में कागजों परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, पर जमीनी हकीकत क्या है? क्या बाल श्रम कानून को कभी पूरी तरह लागू किया जा सकेगा? लिमटी की लालटेन के 309वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाल श्रम कानून वैसे तो 1986 में लागू किया गया था। उस वक्त बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986 के तहत जो कानून बनाया था, उस कानून के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशे और 57 प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया था, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशों और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में भी है। अगर व्यावसायिक उद्देश्य से किए जा रहे किसी कार्य के लिए, व्यावसायिक उद्देश्य से अगर कोई कार्य किया जा रहा है, उसके लिए 14 साल से कम आयु के बच्चों को नियुक्त किया जाता है, तो यह बाल श्रम कहलाता है। इसे भारत में गैर कानूनी करार दिया गया है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत भारत में बाल श्रम पर पाबंदी लगाई गई है। 2016 में 1986 के कानून में 2016 में कानून लाकर बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया था, और बाल श्रम निषेध और नियमन संशोधन अधिनियम 2016 को लागू किया गया था। बाल श्रम पर नए कानून को तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, प्रणब मुखर्जी के द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसके तहत किसी भी काम के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करना गैर कानूनी माना गया था। बाल श्रम को लेकर अब तक तरह तरह के दावे सरकारों के द्वारा किए जाते रहे हैं, किंतु बाल श्रम को रोकने में जो भी हुआ है वो महज कागजी कार्रवाई ही माना जा सकता है। आज भी अगर आप जाएं छोटे मंझोले शहर से लेकर महानगर तक, गांव से लेकर महानगर तक, 14 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे इस काम में लिप्त देखे जा सकते हैं। आप सुबह सवेरे पीठ पर एक बोरा ला दे, 3 टप्पर बीनते भी आपको छोटे बच्चे मिल जाएंगे। देश में अधिकांश बाल श्रम मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों की ओर आते हैं। जिन परिवारों की आय कम है, उन परिवारों के बच्चे अपने परिवार के उदर पोषण हेतु परिवार के मुखिया की भूमिका में नजर आते हैं। आप उन्हें परिवार के मुखिया की भूमिका में देख सकते हैं। वैसे तो सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 14 लाख से अधिक बच्चों को बाल श्रम से हटाकर मुख्य धारा में लाने की कवायद की जा रही है, सरकार का दावा है। इसके साथ ही विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए बाल श्रम से मुक्त कराए गए जो बच्चे हैं, उनको समग्र शिक्षा अभियान के तहत अपनी आजीविका कमाने के लिए तैयार किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें NCLP योजना को शामिल किया गया है। ये सभी सरकारी योजनाएं आंकड़ों की बाजीगरी से कम प्रतीत नहीं होती हैं। इसका कारण जमीनी हालात और सरकार के दावों के बीच जमीन आसमान का अंतर होना है। सरकारी दावे आसमान की तरफ देखते हैं और जमीनी हकीकत जमीन की तरफ। केंद्र और राज्य सरकारें अब अगर किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करवाएं, तो ये बात सामने आ सकती है कि वास्तव में कितने बाल श्रमिक आज भी आजीविकोपार्जन के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। ईंट भट्टे हो, बुनकर हो, चाय की दुकान हो, ढाबा हो, अन्य दुकानों हो, अन्य प्रतिष्ठान हो,
हर जगह आप ये बाल श्रम को आसानी से देख सकते हैं। छोटू चाय लाना, मुन्ना गिलास उठाना, पप्पू थाली उठाकर रख, बबलू टेबल साफ कर जैसे वाक्य अक्सर आपके कानों से टकराते होंगे, पर आपने कभी गहराई से इस दिशा में विचार नहीं किया हो। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को इन बाल श्रमिकों के नियोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश होने के बाद भी बाल श्रमिकों की स्थिति में ज्यादा सुधार दर्ज नहीं किया गया है। ये बात हकीकत है। हर जगह बाल श्रमिक आप देख सकते हैं। इन बाल श्रमिकों में अधिकांश असंगठित कामगार जो है, असंगठित कामगारों के परिवारों के सदस्य माने जा सकते हैं। इन बच्चों के अध्ययन की व्यवस्था उनके नियोक्ताओं के द्वारा सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं, इस बारे में देखने सुनने की फुर्सत जिलों में तैनात अधिकारियों, जिलाधिकारियों, जिला प्रशासन अथवा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कतई नहीं रहती है। केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं, इस बात की समीक्षा जिला स्तर पर शायद नहीं होती दिखती। शायद ही कभी जिला स्तर पर होने वाली समय सीमा की बैठकों या उन बैठकों में जहां प्रभारी मंत्री मौजूद रहते हैं, जिलों के प्रभारी मंत्री मौजूद रहते हैं, सांसद मौजूद रहते हैं, विधायक मौजूद रहते हैं, अधिकारी मौजूद रहते हैं, उनकी मौजूदगी में वहां बाल श्रम पर कभी चर्चा हुई हो या राइट टू एजुकेशन की समीक्षा ईमानदारी से की गई, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। विश्व स्तर पर 2025 तक बाल श्रम सभी रूपों में समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। हो सकता है 2025 के बाद कुछ सालों की मोहलत भी मांग ली जाए, और यह भी हो सकता है कि कागजों पर बाल श्रम पूरी तरह समाप्त ही दर्शा दिया जाए, पर जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती रहेगी। सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि विपक्ष, जो भी विपक्ष रहा है, चाहे भाजपा रही हो, कांग्रेस रही हो या अन्य दल रहे हो, विपक्ष जो भी रहा है वो इस संवेदनशील मामले में सक्षम मंच लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में मौन ही नजर आता है। वे खामोशी है अख्तियार किए रहते हैं। लिमटी की लालटेन के 309वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे, सुबह 7 बजे, शनिवार एवं रविवार को ये प्रसारित होती है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये कैसे लग रहे हैं और आप और क्या देखना चाहते हैं। लिमटी की लालटेन के 309वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 310वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।